हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। और हम जो है कक्षा छठवीं का सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3 देख रहे हैं, सरकार क्या है। इस अध्याय को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और अभी जो है हम इसके प्रश्नों के जो हल हो सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं, उसको देखेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस अध्याय का वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आंसर्स को जो है कुछ प्रश्नों के हल करेंगे। यहाँ पर जो है सरकार क्या है उसके बारे में दिया गया था, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। और ये सरकार के अंग जो कि यहाँ पे भारतीय रेलवे, भारत पेट्रोलियम और सर्वोच्च न्यायालय ये देखे थे। सरकार की स्तर हमने देखे थे, उसमें हमने देखे थे स्थानीय स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। और जो हमारे भारत है, भारत के आसपास के जो दूसरे देश हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था, तो इनका याद कर लेना है। उसके बाद में सभी राज्यों के बारे में, राज्यों के अंदर में जो जिले हैं वो भी यहाँ पर भारत के नक्शे में है स्पष्ट रूप से। सरकार एवं कानून क्या है ये भी हमने देखा था कि किस तरह से सरकार कानून बनाती है, और अलग अलग सरकार के प्रकार, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने देखा था। राजाओं के समय में क्या होती थी और अभी के लोकतंत्र में क्या परिवर्तन है, ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में याद करी। और लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पूरा विस्तार से देखा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे, इसको भी हमने हल किए। अब जो है सरकार का चुनाव कैसे होता है, तो मतदान कैसे होता है, ये सब। फिर महिलाओं और गरीबों और बच्चों को वोट देने का अधिकार से संबंधित जो चीज़ें थी, पहले नहीं थे उनके अधिकार, तो उसके बारे में महिलाओं ने क्या क्या आंदोलन किए उसके बारे में पूरा हमने अध्ययन किया। अब आगे हम यहाँ से जो अभ्यास प्रश्न से हैं उसको कुछ हल कर लेते हैं। तो जो पहला है पेज नंबर 38 में, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्र को देखिए, वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाइए। तो यहाँ पर जो जानकारी पता लगाना है वो है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो पहले मैंने बताया था कि जो मानचित्र में हमने देखे थे भारत के पड़ोसी राज्य, देश, जैसे कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार, तो श्रीलंका, ये सब हमको देखना है। और अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम, तो जो भी जिस राज्य में भी निवास करते हैं उसके आसपास जो दूसरे राज्य हैं उनके बारे में नक्शे से देखना है। अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम, जिस ज़िले में आप रहते हैं उसके आसपास कौन से ज़िले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो अगला चीज़ करना है कि अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाली मार्ग, जो भी सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है, उसके बारे में हमको देखना होगा, कैसे जा सकते हैं ये जिले से। तो ये चीज़ें आपको मानचित्र से कंप्लीट करनी है। तो मानचित्र के बारे में जो है बेसिक जानकारी हम लोग को हो जाएगा। अगला जो दिया है, नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के लिए या सरकार के किस तरह से संबंधित है? इनके आगे निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ लाइन दिए हुए हैं, इसके आगे दिया है स्थानीय और राज्य और फिर राष्ट्रीय। पहला जो लाइन है कि भारत सरकार का रूस के साथ मंत्री संबंध बनाने का निर्णय, तो ये भारत सरकार का काम है, तो ये कौन सा का हो जाएगा, ये राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, तो पश्चिम बंगाल सरकार कह रहे हैं, तो इसका ये कौन सा स्तर हो जाएगा, ये राज्य स्तर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय, तो हम लोगों ने देखा था कि जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, वो किसके अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत आती है, सरकार के अंग हैं। और
गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। अब गांव का है तो गांव क्या है, स्थानीय स्तर पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। अब बड़ा सा पार्क बनाना है तो ये जो काम हो जाएगा ये किस में आ जाएगा, राज्य स्तर में आ जाएगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। तो हरियाणा सरकार कह रहे हैं, मतलब ये राज्य सरकार की बात है, तो ये राज्य स्तर की हो जाएगी। 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। तो ये जो है किस में आ जाएगा, ये राष्ट्रीय स्तर में आ जाएगा, क्योंकि जो भी मुद्रा से संबंधित चीज़ें हैं ये कौन करती है निर्णय, राष्ट्रीय स्तर से यहाँ निर्णय होता है राष्ट्रीय स्तर पर। अगला जो अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, अभ्यास प्रश्न यहाँ पर यह है कि आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है, और इस नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसमें जो पहला है कि देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, देश के लोगों को जन सुविधाएं और परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना, देश के लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना और विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना और देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। ये जो 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा सरकार के काम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इतना ही आप लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आगे जो है सरकार को कानून, दूसरा जो प्रश्न है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। तो सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इससे सबके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके, तो इसलिए जो है सरकार कानून बनाती है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण क्या हो सकते हैं, सब चीज़ें हमने ऊपर अध्याय में पढ़ चुका है। ये पहला जो लक्षण है कि लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है, और दूसरा जो है लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई देनी होती है। जो भी निर्णय लेते हैं सरकार, उसके लिए जनता को सफाई देना होता है कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। अगला क्वेश्चन जो है चौथा वाला, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या थी। तो यहाँ पर देखे थे हम लोगों ने महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया तथा उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को जो है दूर किया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने में भी योग्य हैं। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1920 में तथा इंग्लैंड में यह अधिकार जो है 1928 में दिया गया।
नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन जो है कि महात्मा गांधी जी का जो दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप है? जो महात्मा गांधी तो इस चीज़ से असहमत ही थे, और हम यहाँ पर अपना विचार लिख सकते हैं जो भी आप सोचते हैं। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से हो सकता है कि हमारे विचार से भारत में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वोट देने के अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य समानता का पालन भी नहीं करते हैं। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और देश के हित में निर्णय ले सकता है। तो हम जो है, अगर गरीबों को उनका वोट देने का अधिकार नहीं देंगे तो वो भी अपना निर्णय नहीं दे, अपना जो है हिस्सा नहीं बन पाएंगे सरकार के जो भी फैसले होते हैं, कानून होते हैं उसमें। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा, और इसका डिटेल वीडियो जो है अध्याय को हमने पढ़ा था उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।